Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and safe at their home and your loved ones are also very fine. So guys, कुछ important signaling है जिसके लिए बहुत टाइम से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, तो अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग के बारे में हम बात करेंगे. ऑब्वियसली मॉड्यूल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू CSIR सिलेबस, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, एंड आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी मल्टीपल जगह ये सिग्नलिंग यूज होती है. तो एज एन होल हम जानेंगे कि ये सिग्नलिंग क्या है बिल्कुल आसान तरीके से. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग नहीं जानते, सो आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSI UGC नेट एंड लाइफ साइंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए. आप मुझे नेहा तनेजा नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो. सिंपली आपको वहाँ मेरा नाम टाइप करना है, मेरी प्रोफाइल वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है. अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस 2021 बैच के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ अनअकैडमी पर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. तो इनके लिए भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. अकॉर्डिंग टू द नीड आप अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ऑनगोइंग, अपकमिंग या कवर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं वंस यू आर अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ कोर्सेज हैं जो करंटली लॉन्च हुए हैं. सिंपली आपको प्रोफाइल पर जाना है, कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना है ताकि आराम से आप उनको डिटेल में देख सकें, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें एंड अपने प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जा सके. बट कुछ कोर्सेज जो फ्री नहीं है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि नेहा रेफरल कोड यूज करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स की राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए क्लासेस देखने को मिलती है. फिर अपनी सब फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं. अब यहाँ तो हमने बात की प्लस फीचर्स के बारे में. कुछ फ्री क्लासेस भी होती है जिनको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं. स्पेशल फ्री क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं. इंटरैक्टिव वे में क्लासेस कवर होती हैं, 1-to-1 इंटरैक्शन हम कर सकते हैं. काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वहाँ पर हम पोल रन करते हैं ताकि आप लोग अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कहाँ अप्लाई करते हो. रेज अ हैंड ऑप्शन इज अ वेरी नाइस ऑप्शन जो थोड़े ही समय पहले अनअकैडमी की तरफ से आया है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो एंड रियल टाइम में अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो. नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपकी क्लास मिस नहीं होती हैं. PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, कहीं पर भी कैसे भी आप क्लासेस को कर सकते हो. गुरुमंत्र मेरा टेलीग्राम चैनल है. इसके अलावा नेहा तनेजा लाइफ साइंस अनअकैडमी का मेरा ऑफिशियल चैनल है, जिस पर अगेन अनअकैडमी से रेलेवेंट जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती है. दोनों की ही लिंक आई विल बी गिविंग यू, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं. आइकॉनिक प्लस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. पर्सनल लेवल पर आपको कोचिंग दी जाती है, क्वेश्चन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी प्लानर्स एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंडर जो आप काम कर सकते हैं. रिसेंटली आस्क अ डाउट नाम से भी एक फीचर जो है लॉन्च हुआ है, जिसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं इन आस्किंग योर डाउट रेदर टू रिलेवेंट टू योर स्टडीज. यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हो. एंड मेक श्योर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तनेजा नेहा ऑफिशियल पर मुझे मेल कर दे एंड कोई भी क्वेरी है तो वो देख सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की. तो देखिए, अगर मैं सोनिक हेजहॉग पाथवे के बारे में बात करूं एंड बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं, ठीक है. तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हो ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हेजहॉग पाथवे है जो कि यूजुअली हम नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब बच्चा अपना एम्ब्रियो फेज में होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, वहाँ इस पाथवे की हम बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्योंकि ये पाथवे क्रिटिकल रोल प्ले करता है टिश्यू की मेंटेनेंस में, उनके रिन्यूअल में एंड रीजनरेशन में भी. सबसे पहले ये पाथवे डिस्कवर हुआ था ड्रोसोफिला में एंड अभी ये कंजर्व्ड है, यानी कि लगातार पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग अस, दैट इज ह्यूमंस. जो सीक्रेटरी
HH यानी कि हेजहॉग प्रोटीन है, वो कंसंट्रेशन वे में लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कितना कंसंट्रेशन है, कितना ग्रेडियंट है, वो भी मायने रखता है। टाइम डिपेंडेंट मैनर में, यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ फेज चलेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, स्पेसिफिकली अर्ली डेवलपमेंट में आप देखोगे तो सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज आते हैं। जब सिग्नलिंग होती है फाइनल रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में हम देखते हैं सेल सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, एपोप्टोसिस की नीड है कि नहीं है, प्रोलिफरेशन ग्रोथ होता जा रहा है जिससे कि एक अंग का ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फाइनली सेल अपना फेट यानी कि डेस्टिनी को स्पेसिफाई कर रहा है, फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहा है कि उसको क्या बनाना है। क्योंकि अगर एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हो तो मल्टीपल चीजों की जरूरत वहां पर है। ये पाथवे इंश्योर करता है कि करेक्ट जगह पर करेक्ट चीज बने, बिकॉज पोजीशन मैटर्स अ लॉट। अगर पोजीशन सही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट बहुत एबनॉर्मल एम्ब्रियो लाने में भी हो सकता है। पोलैरिटी, कहाँ पोजीशनिंग है, कहाँ एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, पर्टिकुलर पोजीशन को भी टिश्यू की पोलैरिटी एंड सेल्यूलर कंटेंट को भी मेंटेन रखने में इट इज हेल्पिंग। एज एन होल आप जान सकते हो कि अगर नॉर्मल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी तब होगी जब म्यूटेशन होगा। नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिस इज अ वेरी क्रूशियल पाथवे, इसलिए इसका जिक्र हम बहुत बार कहाँ पढ़ते हैं, अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे आप लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स पढ़ते हो, वहां पर भी आप सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग की बात करते हैं। तो कुछ मेजर की रोल प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली आपको याद रखने हैं। अगर आप सिग्नलिंग पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, लाइगेंड, रिसेप्टर की हम बात करते हैं। तो यहाँ जो मेन लाइगेंड है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो है हेजहॉग लाइगेंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो, जिसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, नाम है डेजर्ट, इंडियन एंड सोनिक, जो सबसे ज्यादा स्टडीड है इसलिए सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग हम बोलते हैं। पैचेट रिसेप्टर है, स्मूदेंड रिसेप्टर है, ये दोनों रिसेप्टर है बिकॉज रिसेप्टर के बिना तो सिग्नलिंग कंप्लीट ही नहीं है। एक अगेन प्रोटीन है, कंपोनेंट है, मेजर की प्लेयर है, सुफू। सुफू स्टैंड्स फॉर सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड होमोलॉग। एंड इसके अलावा है एक ग्ली, ग्ली का पूरा एक क्रुपल फैमिली ऑफ जिंक फिंगर मोटिव्स का ये एक मेंबर है। अगेन एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी काम करता है, स्टेम सेल्स की ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को मेंटेन रखता है। एंड अगेन हम देखते हैं एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी काम करके बहुत सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, जो कि सेल के प्रोलिफरेशन में, सही आइडेंटिटी लाने में, स्पेसिफिकेशन लाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। अगर ग्ली का म्यूटेशन है तो हम देखते हैं नॉर्मल सिनेरियो हमें नहीं मिलता, एज एन बहुत सारे जीन्स की एबनॉर्मेलिटी हमें दिखाई देती है। ओके, तो एवरीवन ये आप पेन डाउन भी कर सकते हैं नोट्स में। अब हम चलते हैं सिग्नलिंग पर डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंपैरिजन की फॉर्म में चीजें मेंशन की हैं। इनएक्टिव सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग में आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी लाइगेंड नहीं है, सोनिक हेजहॉग जैसा कोई भी लाइगेंड नहीं है, एब्सेंट है। तो इसका जो रिसेप्टर है, पैच रिसेप्टर, वो प्रेजेंट है। जब लाइगेंड ही नहीं है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, तो रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये स्मूदेंड रिसेप्टर भी जो है, ये भी क्या होता है, ये भी ना एंट्रैप हो जाता है, मतलब इसका भी इनहिबिशन हो जाता है एक तरीके से। ये भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, वेसिकल्स में ही ये एंट्रैप हो जाता है। अगर सोनिक हेजहॉग नहीं है तो इसकी एंट्रैपिंग हो जाती है वेसिकल में ही, जिसकी वजह से आप देखते हो सुफू, जैसे उसका नाम बता रहा था, सप्रेसर ऑफ फ्यूज प्रोटीन, वो ग्ली को अपने साथ रखता है। अब ग्ली इसके साथ है, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ग्ली एज एन फ्रीली काम नहीं कर सकता, वो मूव नहीं करता, और पर्टिकुलर जीन्स जो हमें चाहिए इस पाथवे के थ्रू, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम एक्टिव सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए सोनिक हेजहॉग जो है वो आपका आ गया, ये साइंस क्यों दिए गए हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड कर गया। वंस इट इज बाउंड टू इट्स रिसेप्टर, तो हम देखते हैं जो आपका स्मूदेंड रिसेप्टर है वो भी फ्री हो जाता है, यानी कि अब ये फ्रीली काम कर रहा है। ठीक है, ये फ्रीली काम कर रहा है, एंड सोनिक हेजहॉग का जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो इसका जो प्रेजेंस है सोनिक हेजहॉग का, उसको एंट्रैप नहीं होने देता, राइट। अब जब ये एंट्रैप नहीं होगा तो ये फ्री है, एक्टिवली काम कर सकता है। इसका काम होता है सुफू को इनहिबिट करना। अगर ये इनहिबिट हो गया तो ग्ली आपका फ्री हो गया।
ग्ली अगर आपका फ्री है एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस वो न्यूक्लियर एरिया में मूव करके बहुत सारे जीन्स का रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मेंटेन करता है। पैचेड का, D1 साइक्लिन, मिक का, BCL2, नेनॉक्स, SOX2 फैक्टर का, जो कि इंटर्न किस में मदद करते हैं, सेल के प्रोलिफरेशन में, एंजियोजेनेसिस में, एपोप्टोसिस के सप्रेशन में, और स्टेम सेल का सेल्फ रिन्यूअल में, जो कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन दैट केस आप देखते हो ये सिनेरियो जो है वो फॉलो होता है। जब सोनिक हेजहॉग का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तब एक इनहिबिटरी लूप भी चलता है, बिकॉज हमेशा तो हमें प्रोलिफरेशन चाहिए ही नहीं, हमेशा तो हमें एंजियोजेनेसिस चाहिए ही नहीं। सिग्नलिंग में रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्रोथ होती जाएगी तो ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगा, ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक नेगेटिव फीडबैक लूप भी प्रेजेंट है, इसलिए आप देख रहे हो सोनिक हेजहॉग खुद अपना इनिबिशन कर रहा है एंड चीजों को रोक रहा है, ठीक है। सो दैट एक टाइम तक जब सिग्नलिंग हो गई है उसके बाद जो है वो रुक जाए। नीड के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। आउटर नीड में अगर चीजें जाती हैं तो इन दैट केस देयर विल बी एन इशू, एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोलिफरेशन विल लीड टू द कैंसरस इम्पैक्ट। ओके, तो एक बार हम स्टेप्स को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं सो दैट यू कैन पेन डाउन। In the absence of hedgehog ligand, it inhibits the fusion of smoothen to the cell membrane, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ स्मूदन का जो है फ्यूजन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इट लॉक्स द स्मूदेंड रिसेप्टर इन द वेसिकल। इस तरीके से आप मान सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँ, कि वेसिकल के साथ जो है ना वो एंट्रैप होकर रह जाएगा, वो वापस अपने रिसेप्टर पर मूव नहीं कर पाएगा। इन केस अगर हेजहॉग जो है एज एन लाइगेंड प्रेजेंट है, देन पैचेड रिसेप्टर के साथ इट गेट्स ऑफ, दस SMO स्मूदेंड हेजहॉग रिसेप्टर भी जो है वो फ्री हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि जो अपनी मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है वहां पर लोकेलाइज हो जाएगा एंड फंक्शनल हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ हेजहॉग, इट इज inserted in the cell membrane and activates Gli family of transcription factors by means of inactivating SUFU। तो अब क्या कर रहा है स्मूदन, क्या कर रहा है, अब आराम से जो है ये सूफू को इनहिबिट कर सकता है। सूफू ने किसको रोक के रखा हुआ था, ग्ली को रोक कर रखा हुआ था। It binds with Gli family of transcription factors and inactivates them, hence the name suppressor of fused is given। यानी कि यहाँ पर सूफू के बारे में बताया गया है कि सूफू जो है एक्चुअली इनएक्टिवेट करके रखता है ग्ली के फैमिली मेंबर्स को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो अगर सूफू खुद इनएक्टिवेट हो गया तो इंटर्न ग्ली एक्टिवेट हो जाएगा। एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ग्ली जो है वो काम करेगा, ग्ली विल बी वर्किंग, it activates the specific gene required for cell proliferation and differentiation, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वहाँ पर इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट है एंड मेन जो काम कर रहा है वो यही कर रहा है। तो होपफुली आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो किसके बारे में बात हुई है, पैचेड रिसेप्टर के बारे में बात हुई है, ठीक है। ऊपर वाले दो पॉइंट्स में जो है पैचेड रिसेप्टर्स के बारे में बात हुई है कि हाउ दे आर वर्किंग। अगर यहाँ पर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ हेजहॉग, स्मूदन पर क्या एक्टिविटी होएगी उसके बारे में बात हुई है, सूफू क्या करेगा उसके बारे में, ग्ली कैसे काम करेगा उसके बारे में। तो होपफुली एवरीवन ये पाथवे मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। कुछ की प्लेयर्स हैं उनका आप नाम याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एक बार हमारे मेजर जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो कंप्लीट हो जाए, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन सम क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑल्सो, जहाँ इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन करके रखें, जहां पर मैं आपको अपडेट्स देती रहती हूँ रेगुलरली जब भी कोई नई चीज आती है। Thank you so much everyone. Stay connected, stay happy. See you soon. Thank you.